अकेले कैसे ले लिया? पाकिस्तानी फौज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैंने ही ये मैच रखा था सर। मुझे लगा था कि इस मैच से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फौज के बीच के रिश्ते सुधर जाएंगे, बॉर्डर पर शांति का माहौल होगा। लेकिन मैं भूल गया था सर कि पाकिस्तानियों का तो इतिहास रहा है, उन्होंने गद्दी के लिए अपने बाप भाई जैसे रिश्तों को भी नहीं बख्शा, तो हमसे दोस्ती क्या निभाएंगे? सर, जो कुछ भी हुआ है उसका गुनहगार सिर्फ मैं हूं, इनका कोई कसूर नहीं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कामराज, जब मैदान जंग में फौजें उतरती है तो या वो जीतती है या हारती है, लेकिन हार या जीत का सेहरा सिर्फ उनके ऑफिसरों के सर नहीं बनता, वो पूरे फौज के सर बनता है। लेकिन तुम अपना फर्ज निभाने में हार गए हो कामराज। यहां तक कि तुम्हारी पूरी बटालियन भी इसकी जिम्मेदार है, इसलिए तुम सभी के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। और क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? मुंह तोड़ जवाब, वो भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ क्रिकेट मैच खेलकर। चल भाई। सर, 1971 में पाकिस्तान ने हमारी 18 किलोमीटर जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिया था। मुझे लगा था कि इस मैच से हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी और हमारी फौज को जानो माल का नुकसान भी नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कामराज? तुम्हारी इसी गलतफहमी की वजह से सूबेदार बलबीर शहीद हो गए। बलबीर की शहादत को हम भी नहीं भूले हैं सर, और ना ही कभी भूलेंगे। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बलबीर की शहादत जिहादी हमले में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि तुमने क्रिकेट खेलने के लिए बॉर्डर पर लगी फेंस की बात कर दी, इसलिए उन ब्लडी जिहादियों को इंडियन बॉर्डर पार करने का मौका मिल गया। और तुम अपना फर्ज बोल रहे हो कामराज, या ब्लडी फॉरगेटिंग इट? आर्मी ज्वाइन करते समय दुश्मन आर्मी को जंग के मैदान में जवाब देने की शपथ ली थी हमने। माइंड यू, जंग के मैदान में, नॉट ऑन अ ब्लडी क्रिकेट ग्राउंड, किसी खेल के मैदान में नहीं। सॉरी सर, मुझे आज भी अपना फर्ज और अपनी शपथ याद है। आर्मी ज्वाइन करते वक्त मैंने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान करने की शपथ ली थी, और वो मैं आज भी नहीं भूला हूं सर। अब कोई पाकिस्तानी हमारी देश की शान पर उंगली उठाए तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं सर? हम बस पाकिस्तानियों से बलबीर जैसे अपने सैकड़ों सिपाहियों की शहादत का बदला और अपनी जमीन वापस लेना चाहते थे। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूं कामराज, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो, अगर ये मैच खेलकर तुम 18 किलोमीटर तक की पोस्ट हार जाते तो प्रेसिडेंट साहब को इसका जवाब कौन देता? तेरी कोर्ट मार्शल की बातें सुन के बापू ने तुझसे मिलने से मना किया है जस्सी। क्या तेरा सच में कोर्ट मार्शल होगा? तेरी खामोशी कुछ और ही जवाब दे रही है जस्सी। कुछ बोल जस्सी। तेरी इस खामोशी का मैं ये मतलब समझूं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मेजर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के कॉमन मैन बन के चले आए सर, कोई भरोसा नहीं।